नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और अब शिक्षा मंत्री की बागडोर प्रहलाद जोशी के हाथ में है। पेपर लीक को लेकर कैबिनेट में एक बेहद सख्त कानून को मंजूरी दे दी गई है और ये कल संसद के पटल पर रखा जाएगा और उम्मीद है कि ये पास भी हो जाएगा। इसमें 10 करोड़ तक के जुर्माना और 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। तो समझा जा सकता है कि पेपर लीक को लेकर यह बेहद ही सख्त कानून आने वाला है। उधर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा एनटीए के 47 अधिकारियों को भी निकाला था। कुल मिलाकर सरकार ने इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने इस कार्रवाई को करने में बहुत देर लगा दी। जब पेपर लीक का मामला सामने आया था तब सरकार ने ज़रूर कुछ कार्रवाई की थी, लेकिन शायद लोगों को लग रहा था, जेएनजी को लग रहा था कि ये जो कार्रवाई हो नाकाफ़ी है। पेपर लीक के चलते कई छात्रों ने खुदकुशी कर ली। हालांकि सरकार ने दोबारा नीट पेपर को अच्छे तरीके से करवाया। सेना के हाथों में भी कमान थी, फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए थे और कुल मिलाकर ये पेपर सफलतापूर्वक सरकार की तरफ से करवाया गया। लेकिन जैन जी को शायद ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने जंतर मंतर पर धरना देना शुरू किया। करीब सीजेपी की तरफ से 36 दिनों का ये धरना चला और उसके बाद आखिरकार सरकार ने उनकी सभी मांगों को मंजूरी दे दी, सभी मांगें मान ली। सीजेपी की जो मुख्य मांगें थी, पहला उसमें जो सबसे ऊपर था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, जिसको स्वीकार कर लिया गया और यही एक मुद्दा था जिस पर बात फंसी हुई थी। बाकी मुद्दे जो थे, पीड़ितों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों पर किए गए एफआईआर को वापस, सरकार दूसरी मुलाकात में ही इस पर हामी भर चुकी थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात फंसी हुई थी कि आखिरकार सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी या नहीं लेगी। अंत तक सरकारी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन देर रात आरएसएस की तरफ से बयान आता है, युवाओं को लेकर संदेश आता है और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था तो आखिरकार इतना समय क्यों लगाया गया। आखिर 36 दिनों तक सीजेपी का धरना चला, उसमें कई हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। जाहिर सी बात है, मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था वो कहीं ना कहीं छात्रों का प्रदर्शन था। लेकिन जब प्रदर्शन लंबा चलता है तो उसमें कुछ अराजक तत्व भी घुस आते हैं और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इसमें कई उपद्रवी भी सामने आए। जो 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ उसमें जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही उपद्रवी थे जिन्होंने इस तरह की हिंसा फैलाने का काम किया। इन उपद्रवियों ने छात्र आंदोलन की आड़ में संस्कृत की तरफ घुसने का काम किया। हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर दिए। जब सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहती थी तो सीजेपी की तरफ से उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और मुझे लगता है कि ये अल्टीमेटम बहुत हद तक सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहा। सरकार और आरएसएस के तरफ भी बीच बैठक हुई और उसके बाद ये इस्तीफा ले लिया गया। सवाल फिर यही उठता है कि क्या सरकार को इस बात का इल्म हो चुका था कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जैनजी हैं, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इनकी आड़ में कई उपद्रवी, कई हिंसा करने वाले लोग, कई अपराधी बैठे हुए हैं और ये इनपुट्स भी लगातार मिलते जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जब अगला प्रदर्शन होगा तो ये संसद की तरह कूच कर सकते हैं, संसद में घुस सकते हैं और सरकार को, देश को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने एक भावुक चिट्ठी भी लिखी जो साफ जाहिर करती है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो युवाओं के साथ है
मोदी सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और लगातार जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से लेकर अब तक मोदी सरकार ने साफ किया है कि वो युवाओं के साथ है। वो पेपर लीक करने वालों को नहीं बख्शेंगे, उनके मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे और ये संदेश शायद युवाओं तक पहुंचा भी होगा। अब जबकि नया कानून आने जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत हद तक पेपर लीक जैसे क्राइम पर लगाम लगने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे इस एपिसोड में ये ज़रूर लगता है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो था वो जेन ज़ी का आंदोलन था। इसको ज़रूर कुछ उपद्रवियों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक करने की कोशिश की। शायद सरकार को इस बात का इल्म हो चुका था, इसलिए सरकार ने इस बड़े स्टैंड को, फैसले को लिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया। लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि अगर उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेना था तो सरकार ने बहुत देर की। अगर ये इस्तीफ़ा पहले ले लेते तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन इस आंदोलन ने एक बात तो साफ कर दिया है कि शिक्षा में, हेल्थ में बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इस आंदोलन से अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है, बड़े रिफॉर्म्स होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार पर भी दबाव रहेगा। इस तरीके के केसेस अगर सामने आते हैं तो उसको मजबूती से कुचला जाएगा। मेरा एक बार फिर से यही है कि सरकार वो युवाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है, युवाओं के साथ खड़ी है। जो युवा हैं वो देश के भविष्य है और उनकी मांगों को अनसुना नहीं करना चाहिए। और मोदी सरकार ने फिर से कर दिखाया है कि वो सरकार के साथ खड़ी है और युवाओं के लिए जो भी फैसले सरकार को लेने पड़ेंगे वो सरकार हर समय लेने को तैयार है, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े।